नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है शरणागत। लेखिका हैं श्रीमती कुसुम और आवाज़ है निशान सक्सेना की। शहर की सीमा के समाप्त होते ही एक छोटा सा गांव था, समयपुर। यहाँ प्रतिदिन गुरुधाम में बाबा जी का दरबार सजता था। आसपास के क्षेत्र में उनकी बहुत मान्यता थी। वे उपस्थित भक्तों की समस्याएं सुनते और अपनी समझ से कागज़ पर कुछ लिखकर समाधान उन्हें पकड़ा देते। लोग श्रद्धा अनुसार माथा टेककर खुशी खुशी वापस लौट जाते। यहीं पर पास के एक गांव की सुभागी नियम पूर्वक गुरुधाम की सेवा बड़े प्रेम से किया करती थी। कहते हैं गुरु सूली का कांटा बना देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ आज भी वह अपने पति बसेसर के साथ पंक्ति में बैठी थी। रात को ज़्यादा पी लेने के कारण वह नशे में धुत थी और मुंह से झाग भी निकल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद सुभागी की करुण आवाज़ें उपस्थित समूह का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। बाबा, दया करो। शराब के नशे में पड़े रहते हैं, ये काम काज का भी होश नहीं। बच्चों को कौन पालेगा बाबा? बाबा बीच बीच में क्रोध भरी नज़रों से उसे देखते और उसकी बात अनसुनी कर देते। वे अन्य भक्तों को निपटाते जा रहे थे, परंतु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुभागी फिर कहा उठी। बाबा, मेरी भी पुकार सुनो। बाबा ने गुस्से से पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ मारा। पत्थर बसेसर को लगा और वह वहीं ढेर हो गया। उपस्थित लोगों में से कोई कुछ नहीं बोला। अंधविश्वास में जकड़े लोगों के लिए तो बसेसर मुक्त हो गया। एक महामानव का कृपा प्रसाद था। समय बीतता गया। सुभागी की 2 लड़कियां कॉलेज जाने लगी। लड़का अभी स्कूल में ही पढ़ रहा था और छोटी बेटी सुरमई माँ के साथ गुरुधाम आने लगी थी। सुरमई के रूप में माँ लक्ष्मी का सौंदर्य था और वाणी में सरस्वती का माधुर्य। भक्ति रस में डूबे भजन जब वह गाती तो श्रोता दर्शक मोहित हो जाते। कृष्ण जन्मोत्सव पर कृष्णावेश में हाथ में बांसुरी थामे सुरमई सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती। भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ती। गुरुधाम के दान पात्र श्रद्धा लुटाने आए भक्तों की माया से भर जाते। फिर तो बाबा का आदेश हो गया कि हर कृष्ण जन्मोत्सव पर सुरमई ही कृष्ण बनेगी। पर्व त्योहारों पर कीर्तन प्रवचन होते और गुरुधाम की शोभा अवर्णीय होती। मानव देह धर्म से मजबूर है। मौसम, आयु और रोग से कब तक अछूता रह सकता है। एक दिन बाबा भी बीमार पड़े। आश्रम के कार्यकर्ताओं के समक्ष सुभागी को बुलाकर कहा, मुझे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो रहा है और ये भी आभास हो रहा है कि तुम्हारी बेटी सुरमई लोक कल्याण के लिए दुनिया में आई है। इस जन्म के संबंध भी तो पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से बनते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बाद में ये गद्दी सुरमई संभाले। वही सुपात्र है इसके लिए। बाबा के बाद सुरमई इस गुरुधाम की सर्वे सर्वा बन गई। जैसे सूर्य के उदय और अस्त होने का नियम है, वैसे ही सुरमई की दिनचर्या भी निश्चित हो गई। वह भी स्नान आदि के बाद ध्यान में बैठती। आरती पूजा के बाद दरबार लगता। अपने से बड़ी आयु के लोगों को उसके सामने झुककर पैर छूना उसे बिल्कुल अच्छा ना लगता। फिर माँ के समझाने पर कि शरीर का आवरण हटाकर देखो। वे तुम्हें ईश्वर मानते हैं, देवी मानते हैं। उसे यह सब अच्छा भी लगने लगा। बालों को खुला छोड़ना, जोगिया वस्त्र पहनना, सेवादारों का आगे पीछे घूमना उसे भाने लगा। लोगों के प्रश्न सुनने, जवाब देने, काम पूरा होने पर मनौती देने आने में उसे खुशी मिलने लगी। उनके काम तो ईश्वर की कृपा से बनते, लेकिन वे उसे सुरमई की अमृतमयी वाणी का चमत्कार कहते। धीरे धीरे गुरुधाम का विस्तार हो गया और वहाँ शीघ्र ही एक भव्य मंदिर भी बन गया। सुरमई भी अब माँ सुरमई बन गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां मंदिर में चल रही थीं। भगवान को नहलाने, सजाने, झूला झूलाने, शगुन मनाने व प्रसाद तैयार करने के लिए 7 सधवाएं आमंत्रित की गईं। सुभागी के हाथ से
उन्होंने झूले की डोर इसलिए छीन ली क्योंकि वह विधवा थी। सुरमई गद्दी पर बैठी यह दृश्य देखती रही, चाह कर भी कुछ ना कर सकी। उसकी आंखों में विवशता के आंसू छलक आए। कैसी विडंबना थी कि जो लोग माँ सुरमई को देवी मानकर उसकी पूजा कर रहे थे, वही लोग उसकी सांसारिक जननी को पीछे धकेल आए थे। इस घटना ने सुरमई के मन में वितृष्णा भर दी थी। बचपन से लेकर आज तक उसने माँ को अपने निजी कार्यों के लिए हर किसी को खुशामद करते ही देखा था, चाहे वे लोग अनिच्छा व्यक्त करते या विवशता जताते। माँ उनके पैर पकड़ने को भी तैयार हो जाती। आज वही लोग माँ सुरमई के समक्ष हाथ बांधे खड़े रहते, उसके एक आदेश की प्रतीक्षा करते। चढ़ते हुए सूरज का हर कोई पुजारी है। समाज का भी यही नियम है कि युगों युगों से होता चला आ रहा था। जहाँ से भी स्वार्थ सिद्ध होता, जहाँ से कुछ मिलने की आशा होती, वहाँ लोग नतमस्तक हो जाते। माँ सुरमई का सूर्य तो अभी उदय ही हुआ था। समय के साथ बहनों के विवाह अच्छे घरों में हो गए थे। वे अपनी गृहस्थी में रम गई थीं। प्यारे प्यारे बच्चों को गोद में उठाए जब वे सुरमई के सामने आती तो उसका बाल मन भी उन्हें गोद में लेने के लिए मचल उठता। लेकिन वह तो सांसारिक मोहमाया से ऊपर थी। वह तो जगत माता थी। जो कुछ सांसारी लोग करते, वह उसके पद भी मर्यादा के अनुकूल नहीं। वह देवी थी। उसे इस नाम की, आन की और बान की शान तो रखनी ही होगी। दिन में तो उसके आसपास सेवाधारी और कार्यकर्ता मंडराते रहते, लेकिन रात को सारा देवी सिंगार उतारकर माँ और भाई के सामने एकांत में अपना मन खोलती। माँ, मेरा भी जी चाहता है कि दूसरी लड़कियों की तरह घर आंगन में नाचती फिरूं, फिर से तुम्हारी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची बन जाऊं, तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊं। माँ उसे हृदय से लगा लेती। किसने मना किया है तुझे मेरी बच्ची? तू ये सब कर, लेकिन एकांत में। दुनिया के सामने तो तुझे देवी बनकर ही रहना होगा। जरा सोच, कितनी लड़कियों को ऐसा जीवन मिलता है। क्या हम कभी सोच सकते थे कि जिन्हें 2 जून की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, उन पर बाबा की ऐसी कृपा बरसेगी? माँ तो जैसे उसकी आध्यात्मिक गुरु हो गई थी, जिसने जननी बनकर पहले उसे शरीर का चोला दिया और अब गुरु बनकर ज्ञान दे रही थी। उसे कभी कभी इस बात की ग्लानि होती कि उसने अपनी नन्ही मासूम बच्ची से उसका बचपन छीन लिया है, ज़बरदस्ती ऐसी दुनिया में धकेल दिया है जहाँ उसकी इच्छाएं दबकर रह गई थी। फिर भी प्रत्यक्ष में उसे समझाती, बेटी, भगवान की आज्ञा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम जीवों की क्या मजाल है। इतने लोगों की भीड़ में बाबा की कृपा दृष्टि तुझ पर ही क्यों होती? ईश्वर ने हमारे दुख और कष्ट दूर करने का निमित्त तुझे बनाया है। आज तेरे कारण तेरी बहनें अच्छे घरों में हैं, राज कर रही हैं, भाई डॉक्टरी पढ़ रहा है और तेरे पिता को तो शराब से ही फुर्सत ना थी। सुरमई आश्वस्त तो हो जाती, लेकिन फिर उत्सुकतावश पूछ बैठती। ठीक है माँ, ईश्वर कृपा से सब कुछ मिला, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये परपंच कब तक? रवि डॉक्टर बन जाए तो फिर मैं ये गद्दी छोड़ दूंगी। सुरमई के मुंह से इतना सुनना था कि माँ का स्वर आदेशात्मक हो गया। धीरे बोल लड़की, तू कौन होती है गद्दी छोड़ने वाली? वो लोग जो देवी मानकर तुझे पूछते हैं, अपना हर काम तुझसे पूछ कर करते हैं। क्या उनकी श्रद्धा को तू छोड़ पाएगी? क्या वो तुझे छोड़ पाएंगे? माँ, तुम तो भली बात ही जानती हो कि मैं उनके लिए कुछ नहीं करती। करने वाला तो भगवान है। फिर लोग मुझे क्यों यश देते हैं? देखा जाए तो क्या ये सब एक व्यापार ही ना दुकान खुलती है, लोग सौदा खरीदते हैं, पैसे देते हैं। ये सब ढोंग है, आडंबर है। सुरमई की ओर से बहस थम नहीं रही थी, लेकिन माँ ने उस पर रोक लगा दी। पगली, भाव ही भगवान है। जिसे तू व्यापार कहती है वो तो उनकी श्रद्धामयी भेंट है। जैसे तू भगवान के चरणों में भेंट चढ़ा फूल है। फूल तो सुगंध देने के लिए दुनिया में आया है, बिना किसी भेद के। तू तो निष्काम, निर्मल और पवित्र पानी का झरना है, जिसे परोपकार के लिए बहना है। तू जन कल्याण के लिए दुनिया में आई है। ईश्वर सुंदर है।
अजर है, अमर है, सत्य है और शिव है। उनके अधरों पर सदा मुस्कान रहती है। तू ईश्वर का अंश है, तुझे भी ऐसे ही सत्यम शिवम सुंदरम रहना है। चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। नित्यनेम के लिए सुबह जल्दी उठना है। सुरमई सोच रही थी कि अगर सफ़र लंबा हो तो राहगीर भी कभी छाया कभी पानी के बहाने रुककर आराम करता चलता है, इस आशा में कि अब मंजिल करीब है। यहाँ तो मंजिल कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। आज की रात भी उसके जीवन की तरह लंबी हो गई थी। जब कभी वह स्वयं को देवी समझने की भूल करती तो कितनी ही बातें उसे नश्वर होने का आभास कराती। आईना उसे मुंह चढ़ाता, उसके बालों में उतरती सफ़ेदी, उसके चेहरे की झुर्रियाँ और उसके तन मन की हलचल उसे परेशान कर देती। अगर वह ईश्वर का अंश है तो क्यों पल पल समाप्त हो रही है, क्यों टूट रही है? उसे तो संभाव रखना है। फिर क्यों अपने से छोटी आयु के भक्तों को अपने सामने झुकता हुआ पाकर उसके मन में हलचल मच जाती है। रवि ने पढ़ाई पूरी करी लेकिन प्रैक्टिस नहीं शुरू कर पाया। मंदिर के हिसाब किताब के लिए कोई तो विश्वास पात्र चाहिए था। माँ अस्वस्थ रहने लगी थी। डॉक्टर आते, दवाएं लिखकर चले जाते, कोई असर ना होता। सुरमई आंखों में आंसू भरकर कहती, माँ, तेरी बेटी तो देवी है, क्या तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या तुझे स्वस्थ नहीं कर सकती? माँ उसको दिलासा देती। क्यों परेशान होती है? यही तो बुढ़ापा है बेटी, जो होना है वो टल नहीं सकता। और फिर मैं कैसी देवी? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हम सब उस परम पिता के सामने याचक हैं। उसी से मांग जो भी मांगना है। सुरमई माँ के सिरहाने के पास देर तक रोती रही। समझती थी कि माँ के सीने पर भी कोई बोझ है। जब बादल घुटते हैं तभी तो बरसते हैं। सुबह तक अश्रुओं की ये बाढ़ थम चुकी थी। रात भर अंधेरे के बाद फिर उजाला सा दिन खिला था। सुरमई का दरबार फिर उसी तरह सजा था। उसकी अंतर्व्यथा के 3 ही गवाह थे, माँ, भाई और उसकी अंतरात्मा। उदय होता सूरज कितना भोला व मासूम होता है। दोपहर तक आते आते उस पर दुनिया के छल कपट की कितनी गर्द चढ़ जाती है। फिर भी जाते जाते वह दुनिया को सिखा जाता है कि कर्म का नियम वही निष्काम कर्म का नियम। माँ की बिगड़ती दशा देखकर दरबार से उठने के बाद सुरमई भगवान के सामने नतमस्तक हो पड़ी। भगवान, बचपन से लेकर आज तक मैं तेरे आदेशानुसार चली हूँ। तेरी दुनिया में तो छल नहीं है। मुझ पर तो तेरी अपार कृपा रही है, फिर भी मेरे भाग्य में ये दुख और अशांति क्यों है? बोल ना भगवान। माँ ने बिस्तर पर लेटे लेटे उसे आवाज दी। क्यों रोती है पगली? जानती है कि यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि आप हमारे भाई हैं, सखा हैं, आपको सदा आपने हमारी सहायता की है, हम जीवित भी आपकी कृपा से हैं। फिर क्या कारण है कि हम दर दर की ठोकरें खाते रहें? एक दिन भी सुख से नहीं बिताया। तो भगवान ने कहा कि जिस पर मेरी कृपा होती है उसका मोह मैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति से नहीं रहने देता। प्रत्यक्ष में वह दुख भोगता है, परंतु भीतर से वह मुझसे जुड़ जाता है। सांसारिक सुख तो क्षणिक है, मेरे शरणागत को इनकी आवश्यकता ही नहीं। बेटी, मैंने तुझे सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने के लिए कहा, लेकिन अपनी बात से आज मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तब की और परिस्थितियों में अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। जो तेरी इच्छा हो तू कर। तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन। क्या है अंतरात्मा की आवाज? वह भी तो कई भागों में विभाजित हो गई है। संसार दुखों से मुक्ति के लिए उसके पास आता है और वह है कि स्वयं मुक्त हो जाना चाहती है। उसने कई बार माँ से पूछा कि उसकी मृत्यु के बाद भी कोई उत्तराधिकारी होगा, तभी तो जनता उसे स्वीकार करेगी। तब माँ ने उससे कहा था,
मृत्यु से पहले कुछ भी नहीं छूटता और बाद में वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। एक आवाज़ उसे भागने को कहती है तो दूसरी गुरु गरिमा की बेड़ी बनकर उसे हिलने भी नहीं देती। आखिर कौन सी आवाज़ सत्य होगी? सुरमई गंभीर थी और बोली, माँ, अंतरात्मा की कौन सी आवाज़ सच्ची है? तुम ही फैसला करो। बेटी, अंतरात्मा की आवाज़ बेचैन नहीं करती, असीम शांति ले आती है, दुविधा से बचा लेती है, क्योंकि वह भीतर बैठे परमात्मा की ही आवाज़ होती है। जो तुझे बेचैन कर रही है वो तेरे मन की आवाज़ है, जो तुझे माया से भरमा रही है। इस माया में सुख नहीं है मेरी बच्ची, सुख है उसके चरणों में, सुख है दूसरों के आंसू पोंछने में। माया के मारे आंखों में आंसू भरकर तेरे पास आते हैं लोग और तुझसे झोलियां भर के खुशियां ले जाते हैं। यही तो है सच्चा स्वर्ग और सच्चा सुख। जिस दुनिया से लोग दुखी होकर तेरे पास आते हैं, तू उस दुनिया में लौटना चाहती है? ईश्वर ने तुझे माया के सारे प्रपंचों से मुक्ति देकर अपनी सपना शरणागत बनाया है। तेरी अंतरात्मा की भी यही आवाज़ है, बस उस परम पिता परमात्मा की शरणागत बन जा। वह तुझे कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि वह तुझ में है, मुझ में है, हम सब में है। माँ ने सुरमई के मस्तक पर हाथ रखा। जीवन में परिवर्तन ऐसे भी होते हैं। अगले दिन मंदिर के भजन गाते समय सुरमई की आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा उसके आत्म साक्षात्कार का अनुभव करा रही थी। हरि चरणम गुरु शरणम, हरि चरणम गुरु शरणम। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और खुद को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए। शुक्रिया।